नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों आज की वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, जो कि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पहली चीज़ आपको बता देते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, तीनों चीज़ें एक ही बात होती है, तीनों का नाम एक ही है। कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना, ठीक है ना। जब कभी मोहनजोदड़ो वगैरह नाम आ जाते हैं तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल होते हैं, जो के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर है, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, कब माना जाता है कि इसका काल कौन सा रहा है हड़प्पा सभ्यता का? तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक इसका काल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों घोड़े के अवशेष जो है वो सुरकोटड़ा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटड़ा से मिलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का प्रयोग किया गया? तो हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी, जो मुद्राएं बनती थी, उनमें किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था? तो सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो कांस्य युग की थी। इस युग के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? इसके साथ ये क्वेश्चन हम आपको बताएंगे भी, ठीक है। लोहे के, वैसे लोहे की धातु से परिचित नहीं थे। चलिए देखते हैं प्रश्न अपना अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यवसाय क्या करते थे? तो वो व्यापार पे ज़्यादा भरोसा करते थे, व्यापार ज़्यादा करते थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो वो शहरी निवासी थे, ठीक है। कैसे निवासी थे? शहरी। दोस्तों हम वन लाइनर क्वेश्चन आपके इसलिए लाते हैं, आपके किसी भी एग्जाम के लिए, फाइनल टच के लिए आपके ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में समय बहुत लगता है, वन लाइनर में आप फटाफट से याद करते जाइए और आपकी तैयारी बढ़िया से हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो पक्की ईंटों के बने हुए होते थे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न के साथ बढ़ते हैं, हड़प्पा वासी जो थे वो किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? सबसे ज़्यादा किस वस्तु की पैदावारी करते थे? तो कपास की करते थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो सर्वप्रथम खोजकर्ता कहा जाता है दयाराम साहनी जी को हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों वो लोथल था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो जल प्रबंधन की जो व्यवस्था थी उसका साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों नगरीय सभ्यता थी, वहाँ पे नगर वगैरह बसे हुए थे, पक्के घर बनते थे ईंटों के। अगला प्रश्न हमारा, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे, यानी वो माप तौल के बारे में जानते थे। तो यह खोज कहाँ पर हुई थी? यानी पैमानों की खोज जो है कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में ये पैमानों की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम दोस्तों क्या है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों आपको पता प्रचलित नाम क्या कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया था, सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, तीनों एक ही नाम होते हैं, ठीक है। तो आपको उसमें डाउट भी नहीं रहना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी लोगों ने क्या नाम दिया था? यानी किस नाम से उसे पुकारा था? तो सिंडन कहा जाता था। कपास को क्या कहा जाता था? सिंडन कहा जाता था। दोस्तों ये सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। आप एक एक प्रश्न को अपना जीके जांच सकते हैं, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। और ये सारे प्रश्न निचोड़ है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का, पूरी बुक्स लेके आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने मेहनत कर ली, बस आपको शॉर्ट में पढ़ लेना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। ये प्रश्न एक बार आ चुका है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? दोस्तों सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था, जो भारत में खोजा गया था। अगला प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो चांदी की जो उपलब्धता है वो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में हुई है। आप अपना पेन कॉपी साथ लेके चलिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपको अलग से बताता हूं, तो आप उसको नोट डाउन करते चलिए। बाकी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स बना सकते हैं आप। और दोस्तों प्रश्नों को इतने अच्छे से पढ़ना है, अगर आपको प्रश्न थोड़ा घुमा के भी पूछ दे तो आपको गलत नहीं करना है। कभी कभी होता है ना, एक प्रश्न से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं, तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हमारा, मुहर पर किस पशु की आकृति से यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के व्यापारिक संबंध थे? तो बैल, जो
मुहर जो होती थी उस पर बैल की आकृति बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? बैल की। और सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थी वो आपस में व्यापार करते थे। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते हुए जो खेत हैं उनका साक्ष्य कालीबंगा से मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? ये भी प्रश्न यूपीएससी में एक बार आ चुका है। तो ये आदि ऐतिहासिक काल से है। किससे? आदि ऐतिहासिक काल से। अगला प्रश्न है हमारा, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सैंधव सभ्यता की जो ईंटों का अलंकरण है वो कालीबंगा से मिला है। प्रश्न अगला देखते हैं, भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पा कालीन स्थल खोजे गए हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से हुई है। दोस्तों इसमें नृत्य मुद्रा वाली जो स्त्री की मूर्ति, आप इसको नटराज से ना रिलेटेड कर लें। नटराज वाली ये मूर्ति नहीं, वो अलग है। इसमें क्या होता है कि एक महिला है, वो बिल्कुल नग्न अवस्था में है, सिर्फ उसके गले में एक हार है, बाकी उसके शरीर पे कोई कपड़े नहीं होते हैं। और वो अपना एक हाथ अपने कमर पे रखे होती है, दूसरा हाथ अपना जो है पैरों पे रखे होती है, और उसके बाल जो है पीछे से चोटी के रूप में बंधे हुए होते हैं। तो ये मुद्रा को देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो नृत्य करने की शांत अवस्था में खड़ी हुई, इसीलिए उसको नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की बात करेगी। और ये कांस्य की मूर्ति है, ठीक है, कांस्य की। और ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आप हमें सपोर्ट करते रहिए, बाकी हम आपको इतना अच्छे से पढ़ा सकते हैं। जिस दिन मैं इस लायक हो गया कि आपको इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा, आपके दिमाग में छप जाएगा दोस्तों। बस अभी क्या है, आपके थोड़े सपोर्ट की कमी चल रही है और कुछ नहीं। चलिए अगला देखते हैं, विशाल स्नानागार किस स्थल से पाया गया था? तो विशाल स्नानागार है दोस्तों, वो मोहनजोदड़ो से पाया गया था। अच्छा पढ़ाने में तब मज़ा आता है जैसे अपने पास डिजिटल बोर्ड वगैरह होते हैं ना, तो उस पर आपको फिगर वगैरह, चित्र वगैरह दिखाते चले जाते हैं, तो वो चीज़ें छप जाती हैं माइंड पे। चलिए देखिए, पुरोहित राजा की जो मूर्ति है वो किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। तो पुरोहित राजा की मूर्ति है दोस्तों, इसमें जब मूर्ति प्राप्त हुई थी तो इस मूर्ति का एक हाथ टूटा हुआ था। तो कभी कभी प्रश्नों में ऐसा कंफ्यूज कर लेते हैं कि क्या जो मूर्ति प्राप्त हुई थी वो किसी तरीके से खंडित थी? तो खंडित नहीं थी, वो टूट के अलग गिरा था, लेकिन मूर्ति बिल्कुल सही थी। चलिए अगला देखते हैं, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो आपको पता है रेडियो कार्बन तिथि का किसके लिए प्रयोग करते हैं? केवल ऐसी वस्तु के लिए जिसमें कार्बन मौजूद हो। भाई रेडियो कार्बन पद्धति किसके लिए होगी? जिसमें कार्बन मौजूद होता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे 50,000 वर्ष तक के जीवाश्म की आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है, परंतु इससे ज़्यादा पुरानी जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इसमें दोस्तों आपको ये देखना है कि आपको दो प्रश्न इसमें कन्फर्म होंगे। एक तो कार्बन डेटिंग जो होती है उससे 50,000 वर्ष तक की चीज़ों का पता लगता है, और अगर इससे ज़्यादा की चीज़ें हैं तो किसका यूज़ करेंगे? तो यूरेनियम डेटिंग का यूज़ किया जाता है। किसका याद है? यूरेनियम डेटिंग का, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सजीव वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी कार्बन होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कार्बन 14 कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए प्रश्न हमारा, भारत में वास्तुकला का आरंभ किसने किया था? तो भारत में जो वास्तुकला का आरंभ है वो सिंधु वासियों ने किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो आपको पता है सिंधु सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता में क्रय विक्रय किस प्रकार का होता था? तो वस्तु विनिमय द्वारा क्रय विक्रय होता था। आपको प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। सिंधु सभ्यता में जो क्रय विक्रय है वो किसके द्वारा होता था? वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो लोथल है वो कहाँ पर है? लोथल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। तो ये लोथल जो है गुजरात में है। अगला प्रश्न है, स्वास्तिक का अंकन सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ये एक तरीके की ऐसी दीवार थी, ठीक है, उस पर ये कुछ इस टाइप का बना हुआ था, इस तरीके से, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। 10 बड़े अक्षर कौन से हैं वो आपको कभी अगली वीडियो में दिखाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहाँ के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ये भी एग्जाम में आ चुका है, बीपीएससी में, यूपीएससी में, दोनों में आ चुका है ये। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान स्थित है जिसे नाम दिया गया है, तो उसको नाम क्या दिया गया कब्रिस्तान को? तो समाधि R37 इसका नाम दिया गया है। भारत में स्थित हड़प्पाकालीन सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है दोस्तों? तो भारत में अगर बात कर रहा है तो भारत में स्थित जो हड़प्पाकालीन सभ्यता है उसका सबसे बड़ा स्थल है वो राखीगढ़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त होती है? तो सबसे ज़्यादा मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए, कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता है? तो मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी के तट पर पनपी है, ऐसा माना जाता है। मोहनजोदड़ो व लोथल से प्राप्त मोहरों पर किसका चित्र मिला है? तो जो मोहरें मिली हैं मोहनजोदड़ो और लोथल से, उस पर नाव का चित्र बना हुआ है। किसका बना हुआ है? नाव का बना हुआ है। अगला प्रश्न है, आटा पीसने के पत्थर की जो चक्की है उसके 2 पार्ट कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से उसके 2 पार्ट मिले। इससे पता लगता है कि लोथल में जो 2 पार्ट मिले, यहाँ पे मतलब वो सभ्यता उन्नत थी काफ़ी, आटा पीसने वगैरह की सब सुविधाएं उनके पास थी। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी फेमस प्रश्न है ये। अगला प्रश्न आ जाता है वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राख का टीला किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो संगनकल्लू से संबंधित है। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं तो कौन सा है? कोल्डी हवा है, जो कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज से रिलेटेड है। चावल के प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं कोल्डी हवा से। अगला प्रश्न हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है वो जौ था। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो दोस्तों सबसे पहले मानव ने जो धातु का प्रयोग किया था वो है तांबा। कभी आप लोहे को मत लगा देना, क्योंकि लोहे को लोग समझने लगते हैं ना कि लोहे ज़्यादा प्रचलित है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में स्थित है। प्रश्न नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। जो पुरातात्विक खुदाई हुई थी उसी के जरिए हड़प्पा संस्कृति के बारे में पता चला था। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चांदी की उपलब्धता है वो हड़प्पा संस्कृति से मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन थे उस पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार आ चुका है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता का जो महान स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास रखते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। किस में बात करते थे? मातृ शक्ति में। कहाँ के लोग? सिंधु घाटी के लोग, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न हमारा, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल जो हैं इसके प्रभारी थे। कहाँ के? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी थे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो भारत में जो है कपास की खेती का सबसे पहले आरंभ किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कौन सी? वृषभ मुद्रा। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो कभी कभी प्राचीन नदियों के नाम पूछ लेते हैं, कभी इनका चर्चा की जाती है। तो काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या है? कुंभा है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो काबुल नदी का प्राचीन नाम कुंभा है। और गंडक नदी का अगर प्राचीन नाम की बात करें तो सदानीरा इसको कहा जाता था। सदानीरा इसका प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न हमारा और लास्ट प्रश्न है आज का, पक्की मिट्टी से बनी मूर्तियों को क्या कहते थे? तो टेराकोटा फिगरन कहा जाता था पक्की मिट्टी से बनी मूर्तियों को। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रश्न भी अच्छे लगे होंगे और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। और अपनी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।